हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। तो मैं आज से अपने चैनल पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर दिखाना। अगर अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं इसके अगले चैप्टर्स भी जल्दी ही लेकर आऊंगा। और जो लोग एनिमे या मांगा के बारे में कुछ भी नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। 7 मिलियन साल पुरानी हिस्ट्री के बाद अब इस इंसानियत का अंत आ चुका है। ये प्रलय किसी न्यूक्लियर अटैक, किसी एलियन हमले या फिर किसी उल्कापिंड के गिरने से नहीं होने वाली, बल्कि इंसानियत का अंत होने वाला है ईश्वर के हाथों, जिन्होंने इंसान को सबसे पहले बनाया था। काउंसिल ऑफ वेलाला में सभी तरह के गॉड्स इकट्ठा हो चुके हैं, जहाँ पीछे बैठे हुए सबसे पुराने गॉड ज़्यूस कहते हैं। ये सभी गॉड्स इंसानियत के अंत को डिसाइड करने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। क्या हमें इंसानियत के दुष्कर्मों को माफ कर देना चाहिए या फिर हमें इंसानियत को खत्म कर देना चाहिए? जिसे सुनते ही सभी गॉड्स कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखते और वो बुरे कर्म करते रहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें और अर्थ को खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद गॉड ज़्यूस कंक्लूजन पर आकर इंसानियत और अर्थ को खत्म करने के लिए ऑर्डर देने लगते हैं। मगर वेलहाला में ऊपर खड़ी हुई प्यारी वेलकायरी ब्रूनहिल्डे कहती है कि हमें इस तरह से इंसानियत को खत्म नहीं करना चाहिए। हमें उनका एक ट्रायल या फिर टेस्ट करना चाहिए जिसमें वो गॉड्स से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। जिस पर सभी गॉड्स कहते हैं, आखिर ये हाल्फलिंग वेलकायरी किस तरह की बातें कर रही है? आखिर कैसे एक इंसान एक गॉड से लड़ सकता है? उनको तो हम बिना उंगली हिलाए भी हरा सकते हैं। जिस पर वेलकायरी ब्रूनहिल्डे कहती है, आप इंसानों की ताकत की चिंता मत करिए, मैंने एक तरीका निकाल लिया है जिससे इंसान एक भगवान से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसी तरह मैंने इस इंसान और गॉड की लड़ाई का एक नाम भी सोच लिया है, जिस ट्रायल को हम कहेंगे रैग्नारॉक, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। गॉड्स के संविधान के हिसाब से इसका मतलब होता है जानवर और उसके क्रिएटर के बीच की लड़ाई, जिस लड़ाई में 13 गॉड्स और 13 इंसानों के बीच एक एक करके लड़ाई होगी। जिस लड़ाई में अगर इंसान सबसे पहले 7 लड़ाइयाँ जीतते हैं तो उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा। खैर यहाँ सभी गॉड्स इस डुएल या फिर रैग्नारॉक के लिए हिचकिचा रहे होते हैं। आखिर वो क्यों किसी इंसान से फाइट करेंगे? मगर वेलकायरी बिना डरे उन सभी गॉड्स को चिढ़ाने लगती है कि आप लोग इंसानों से डर रहे हो गॉड होने के बाद भी। जिसे सुनते ही तुरंत गॉड ज़्यूस इस टूर्नामेंट रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का ऐलान कर देते हैं, जिससे उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। मगर इस टूर्नामेंट में एक कैच होता है कि अगर 13 फाइट्स के दौरान जो भी हारेगा उसे इस पूरे ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस से नष्ट कर दिया जाएगा, जो कि ये बात गॉड्स के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी तरह गॉड्स और इंसान के बीच ये डेथ मैच रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक यहीं से शुरू हो जाता है। जिसके बाद वेलकायरी 13 अलग अलग तरह के माहिर इंसानों को ढूंढने निकल जाती है। खैर इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक टूर्नामेंट में पूरी की पूरी 6 फाइट्स हो चुकी हैं, जिसमें इंसान 3 फाइट्स और गॉड्स भी 3 फाइट जीत चुके हैं। जिसका मतलब ये है गॉड्स और इंसानों के बीच का स्कोर बराबर बराबर है, जिसे आपने नेटफ्लिक्स एनिमे में भी देख लिया था। जिसका मतलब ये है गॉड्स वर्सेस ह्यूमन की ये लड़ाई अभी बराबरी पर चल रही है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की इन 6 फाइट्स के बाद से ही हमारी वीडियो की शुरुआत होती है। खैर मेरे चैनल पर इस नई मांगा की शुरुआत आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा की फाइट 7 का पार्ट 1 शुरू होता है। तो जैसा कि आखिरी फाइट के दौरान गॉड बुद्धा इंसानों की ओर से फाइट 6 में लड़ रहे थे, जिस घमासान फाइट के बाद बुद्ध की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मगर उनके चेहरे की स्माइल अभी भी बरकरार रहती है। जिसके बाद गॉड बुद्ध को जब हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे होते हैं, तब बुद्ध वेलकायरी ब्रूनहिल्डे से कहते हैं, तुम्हारी जैसी इतनी बहादुर जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ सही कहा, पैदाइशी बहादुर। और तुम्हारी ये आंखें मुझे काफी पसंद है जो इस दुनिया के मोह से भरी हुई हैं। और ऐसा कहते ही नर्सेस बुद्ध को ऑपरेशन रूम की ओर ले जाने लगती हैं। लेकिन इसके बाद
वेलकारी ब्रूनहिल्डे सोचने लगती है कि आखिर बुद्ध का यहाँ पर मतलब क्या था। पैदाइशी जिद्दी, दुनिया का मोह, आखिर वो मुझसे कहना क्या चाहते थे? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे? खैर इसके बाद हम पहुँचते हैं गॉड बील्ज़ेबब के पास, जो कि कुछ साइंटिफिक पेपर्स को जला रहा होता है। खैर आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये बील्ज़ेबब कौन है? तो ये वही बंदा है जो अपनी साइंटिफिक रिसर्च और मैजिक से नए नए गॉड्स और डीमंस को बनाता है, जो कि ये बनाए गए गॉड्स या डीमंस गॉड्स या फिर उनसे भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे कि इसी बंदे ने हेल के डीमन पापियास को भी रिसरेक्ट किया था, जिस डीमन पापियास ने गॉड बुद्धा की भी हालत खराब कर दी थी। खैर यहाँ पहुँचते हैं एसगार्ड के किंग ओडिन, जो कि बील्ज़ेबब से कहते हैं सो वो डीमन तुमने ही बनाया था, जिसकी फाइट गॉड बुद्धा से हुई थी, और अभी भी तुम अपने उल्टे सीधे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सुनो बील्ज़ेबब, मैंने इस टूर्नामेंट का इंतजार काफी लंबे समय से किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई में कोई भी दखल ना दे। जिस पर बील्ज़ेबब कहता है आखिर कितना लंबा समय? ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं गॉड्स के वीआईपी रूम में, जहां एंशिएंट गॉड हर्मीस, जिसे मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहते हैं, वो यहाँ पर एरिस से कहता है कि अब तक रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक टूर्नामेंट का स्कोर 3 बनाम 3 हो चुका है, और उससे ऊपर हमारे एक गॉड बुद्धा ने हमें धोखा भी दे दिया है, जिसकी वजह से लड़ने वाले 13 गॉड्स में से एक की जगह खाली हो चुकी है, जिसकी जगह अब कौन लेगा? जिस पर गुस्सा होते हुए गॉड ज़्यूस कहते हैं हमारी इस टूर्नामेंट में अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है, हमें कैसे भी करके अगला राउंड जीतना होगा, जिसके लिए हमें अपने अगले लड़ाकू को बहुत सोच समझकर सिलेक्ट करना होगा। वैसे हर्मीस, तुमने बुद्ध के स्लॉट के बारे में क्या सोचा? जिस पर हर्मीस कहता है हाँ, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। खैर यहाँ पर गॉड हर्मीस की आंखें एरिस की ओर होती हैं, बुद्ध का अगला स्लॉट देने के लिए। इसीलिए एक्साइटमेंट में आकर एरिस जोर जोर से बड़बड़ाने लगता है कि मैं एक गॉड ऑफ वॉर हूँ, मुझे अपना राउंड जीतना ही होगा, मगर बात ये भी है अगर मैं हारा तो मैं हमेशा के लिए मारा जाऊंगा। जिसके बावजूद एरिस बुद्धा के स्लॉट पर आने के लिए हाथ ऊपर करने लगता है, मगर इतने में ही हेलाइम का रूलर हेडिस कहता है अगला राउंड मैं लड़ूंगा। ये ऑब्वियस है कि ये लड़ाई मेरे प्यारे भाई पोसाइडन के रिवेंज के बारे में है। जिस बेरहमी से उन इंसानों ने मेरे भाई को मारा, उसका बदला मैं उन इंसानों से अगले राउंड में लूंगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं वेलकारी ब्रूनहिल्डे अपने रूम की ओर तेजी से जाते हुए कहती है वैसे अब दोनों साइड का स्कोर बराबर का हो चुका है, बुद्ध की जीत ने देवताओं की जला दी है, और अब यही हमारा चांस है उन पर प्रेशर बनाने का। हाँ ये काफी ठीक है, बुद्ध की कंडीशन काफी स्टेबल हो चुकी है, मगर उन्हें अपने गहरे जख्मों को भरने के लिए अभी भी आराम करना होगा। खैर जैसे ही ब्रूनहिल्डे अपने रूम की ओर पहुंचती है, वैसे ही हम रूम में देखते हैं एक नकली ब्रूनहिल्डे स्क्रीन पर हाथ रखते हुए कहती है ये होगा हमारा अगला खिलाड़ी है, काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं। जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है आखिर तुम मेरे कपड़ों में क्या कर रहे हो नोस्ट्राडामुस। जिस पर वेल की सिस्टर गोल कहती है व्हाट, तुम इसे जानती हो? आखिर यह बंदा है कौन? जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है ये बहरूपिया अपनी सेंचुरी का सबसे बड़ा भविष्यवाणी करने वाला प्रोफेट था, इसका नाम है माइकल नोस्ट्राडामुस। जिसे सुनते ही प्रोफेट डामुस यहाँ पर कहता है हे रुको, मुझे भविष्यवाणी करने दो। सो रैग्नारोक जीतने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये टूर्नामेंट गॉड्स ही जीतेंगे। जिसे सुनते ही ब्रूनहिल्डे हैरान होते हुए गुस्सा होते हुए कहती है क्या कहा, इंसान इस लड़ाई में हार जाएंगे? जिस गुस्से को देखते हुए और सुनते हुए दामुस कहता है हा मैं तो मजाक कर रहा था। जिसे कहते ही दामुस यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है कि आखिर तुम मेरे मजाक को सच कैसे मान सकते हो। जिस पर गोल कहती है अगर इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है ये आदमी जो तुम्हारे सामने है ये पूरी इंसानियत की हिस्ट्री का सबसे घिनौना आदमी है, लेकिन बात ये भी है कि ये इंसान हमारी टीम में होने वाला है, आगे चलकर इसकी फाइट गॉड से होने वाली है, मगर ये इसी तरह से हमारे साथ प्रैंक करता रहा तो हम इसे अपनी टीम से बाहर कर देंगे। जिसे सुनते ही नोस्ट्राडामुस कहता है
हे ब्रूनी, मुझे माफ करना, मुझे टीम से मत निकालना, मुझे फिर से हेलाइम में नहीं जाना। तुम जानती हो कि उन लोगों ने मुझे नर्क में कितना टॉर्चर किया था। मैं तुम्हारे बिना वहां से कभी भी बाहर नहीं आ पाता। जिस पर ब्रूनहिल्डे कहती है, सुनो, अपने झूठ कहीं और बोलना। अगर तुम हेलाइम नर्क से निकलना चाहते तो कब के निकल चुके होते, भले ही वहाँ के गार्ड्स को क्यों ना मारना पड़ता। खैर ये बातें सुनते हुए गॉल कहती है, सिस्टर ब्रून, क्या ये आदमी एक इंसान है? जिस पर ब्रूनहिल्डे बताती है, हाँ तुमने सही सुना, इस आदमी ने गॉड्स के रूल्स को तोड़ा था। इंसानियत का सबसे पहला इंसान जिसे हेलहाइम में भेजा गया था। इस आदमी ने बायफ्रॉस्ट के दरवाजे को तोड़ा था। वेलहला, हेलहाइम और मिडगार्ड, इन तीनों पार्ट से मिलकर ये दुनिया बनी है और इन दुनियाओं के बीच एक गेट पाया जाता है जिसे पार करके ही वेलहला से नर्क में जा सकते हैं। बायफ्रॉस्ट दरवाजे के एक सिरे पर डार्कनेस और दूसरे सिरे पर लाइट निकलती है। दी बायफ्रॉस्ट, जो कि इंद्रधनुष और डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक समय की बात है जब वेलहला और नर्क के बीच भयानक वॉर चल रहा था। इस बीच इस गेट बायफ्रॉस्ट को बनाया गया था जिससे एक दूसरे साइड इन्वेजन ना हो सके, और जो भी इस गेट को पार करके हेलहाइम नर्क में गिरता है वो कभी भी वेलहला में वापस नहीं आ सकता। सिर्फ कुछ स्पेशल चीफ गॉड्स जैसे हेडिस, जिउस, ओडिन और शिवा ही इस गेट से आर पार आ जा सकते हैं। सो आखिर क्यों तुमने बायफ्रॉस्ट को तबाह किया, दामोस? जिस पर हंसते हुए दामोस कहता है, हाहा, वैसे मैं गेट को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप जानते हो मैं काफी क्यूरियस टाइप का बंदा हूँ, और जब भी कोई चीज मेरे दिमाग में आती है तो मैं उसे जानने के लिए एक्साइटेड हो जाता हूँ, इसीलिए मुझे बायफ्रॉस्ट को तोड़ना पड़ा। जिस पर गोल कहती है, इसका मतलब ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल भी हमारी टीम में है। खैर इसके बाद ब्रूनहिल्डे कहती है, सुनो दामोस, तुम हमारे ताश के जोकर कार्ड हो, तुम्हें अभी से यहाँ नहीं होना चाहिए था। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर दामोस कहता है, मैं तो बस देखने आया था कि मेरी चाल आई है या फिर नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी अभी चाल नहीं आई। सो इसके बाद ब्रूनहिल्डे डिवाइस में हैरान होकर देखती है कि देवताओं की साइड से अगला खिलाड़ी कौन होने वाला है, जिसमें उसे पता चलता है कि देवताओं का अगला फाइटर होने वाला है नर्क का राजा हेडिस। जिस पर दामोस कहता है, क्या कहा? नर्क का राजा हेडिस खुद लड़ने वाला है? लगता है हेडिस ने बुद्धि की जगह ले ली है, मगर ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान हेडिस को नहीं हरा सकता। जिस पर ब्रूनहिल्डे तुरंत ही कहती है, दूर हटो मुझसे, एक आदमी है जो हेडिस को हरा सकता है। आंख के बदले आंख और किंग के बदले किंग, या फिर एक रूलर के बदले रूलर। एक ही ऐसा इंसान है जो हेडिस को मात दे सकता है, और वो इंसान ये है, एक रूलर जहाँ से सब शुरू हुआ था। तो यहाँ से होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं एक रहस्यमय शख्स को जो कि वेलहला के रास्तों में चलते हुए देखा जाता है, जिसकी आंखों में कुछ पट्टी टाइप की बंधी होती है। एक्चुअली ये शख्स रास्तों में यहाँ पर नहीं चल रहा होता, बल्कि वो दीवारों को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है, जहाँ ये शख्स कहता है, हम यहाँ पर भी नहीं, शायद ये भी नहीं, आखिर मेरा वेटिंग रूम कहाँ पर है? ओह, शायद मुझे इस रूम में जाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रहस्यमय शख्स वीआईपी रूम के सामने पहुँच चुका होता है, जिस वीआईपी रूम के अंदर गॉड एरिस हर्मिस से बात करते हुए कह रहा होता है, हाँ, मैंने सोचा नहीं था खुद हेडिस इस टूर्नामेंट में लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे तो लगा था तुम मुझे सिलेक्ट करोगे। हर्मिस, अब कुछ बोलो भी। जिस पर हर्मिस कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि अगला राउंड ये कौन जीतेगा। जिस पर एरिस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगला राउंड नर्क का देवता हेडिस ही जीतेगा। नीचे देखो, यहाँ से अरीना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। खैर यहाँ पर ये दोनों यहाँ हेडिस के जीतने के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में ही वो रहस्यमय शख्स इस वीआईपी रूम की दीवार को तोड़ते हुए इस रूम के अंदर एक राजा की तरह बैठते हुए कहता है, हाउ, ये गद्दी कितनी अच्छी है। जिसे देखते हुए एरिस कहता है,
सुनो हर्मीस, ये बंदा कौन है? देखो वो हेडिस की सीट पर बैठ चुका है। जिस पर हर्मीस कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक इंसान लग रहा है जो कहीं खो चुका है। खैर हर्मीस से ये बात सुनने के बाद गॉड एरिस इस रहस्यमय शख्स के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम खो चुके हो? ओए सुनो, तुम जानते हो ये जगह किसी देवता की है। इंसानों के बैठने की जगह वहाँ नीचे है। खैर यहाँ पर एरिस अपने हाथ से इस बंदे को हटाने लगता है, लेकिन इतने में ही होता ये है, ये रहस्यमय शख्स एरिस को हवा में घुमाते हुए जमीन पर मुंह के बल पटक देता है, जिसे देखकर हर्मीस सोचते हुए कहता है, उसने मेरे भाई एरिस को इतने आराम से पटक दिया। आखिर एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? जहाँ पर ये शख्स कहता है, अपना नाम बताओ। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग एक एम्परर के अंडर हैं, और हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पर मेरा थ्रोन होता है। खैर यहाँ पर इस रहस्यमय शख्स का बिल्कुल राजा वाला एटीट्यूड होता है। सो इसके बाद एरिस फिर से उठकर इस शख्स का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हे, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने एक देवता होने के नाते तुम्हें रिस्पेक्ट दिखाई, लेकिन अब नहीं। सुनो, मुझे इस तरह से मत देखो। 12 ओलंपियन देवताओं में से मैं एक हूँ, एरिस द गॉड ऑफ वॉर। खैर ये सुनते ही ये शख्स एरिस के हाथ को घुमाते हुए उसे फिर से पीछे की ओर फेंकते हुए कहता है, तुम कितने जिंदा दिल हो बड़े आदमी, हा। जिसे देखते हुए हर्मीस अपने मन में कहता है, इस बंदे ने मेरे भाई एरिस को फिर से फेंक दिया। सच में इस आदमी में कुछ तो बात है। सर, मैं हूँ देवता हर्मीस, क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? खैर इसके बाद होता यह है, हर्मीस इस शख्स को वाइन सर्व कर देता है, जिसे पीने के बाद वो शख्स कहता है, वाओ, ये वाइन काफी स्वादिष्ट है, और हाँ, तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे, थैंक यू। सो इसके बाद भागते ब्रूनहिल्डे और गॉल इस रूम में पहुंचती हैं, जो कि इस रहस्यमय इंसान से कहती हैं, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, यहाँ वहाँ मत घूमना। फिर तुम वीआईपी रूम में कैसे पहुँच गए? और तो और तुमने पूरे बेलहाला के दीवालों में कई सारे छेद बना दिए हैं। जिस पर वो शख्स ब्रूनहिल्डे से कहता है, तुम चिंता मत करो, जहाँ मैं चलता हूँ वहीं एक रोड होती है। जिसे सुनते ही फिर सोचते हुए एरिस और हर्मीस कहते हैं, आखिर ये आदमी है कौन, और ये क्यों किसी राजा की तरह बातें कर रहा है? सो इसके बाद ब्रूनहिल्डे धीरे से उस शख्स से कहती है, मैं जानती हूँ तुम रास्ते ढूंढने में अच्छे नहीं हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। जिस पर तेज आवाज में ये शख्स कहता है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, क्योंकि ये जगह अब मुझे पसंद आ चुकी है, और वैसे भी ये जगह काफी ज्यादा मजेदार है। जिस पर ब्रूनहिल्डे उससे कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन अब आपको चलना होगा, क्योंकि आप ही अगले राउंड में इंसानों की तरफ से फाइट कर रहे हैं। और ये बात सुनते ही एरिस और हर्मीस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस इंसान को नर्क के राजा हेडिस से आगे चलकर फाइट करनी है। जिसके बाद तुरंत खड़े होते हुए ये शख्स कहता है, हाउ फाइनली, मैं काफी टाइम से बोर हो चुका था, चलो एंट्रेंस गेट की ओर सीधा चलते हैं। जिस पर ब्रूनहिल्डे बताती है, ये तुम्हारे एंट्रेंस की जगह नहीं है, तुम्हें कहीं और से जाना होगा। जिस पर वो शख्स कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम लोग भूल गए, जहाँ मैं चलता हूँ वहीं एक रोड होती है, क्योंकि मैं एक ग्रेट एम्परर यानी कि ग्रेटेस्ट किंग बनने के रास्ते पर हूँ। और इसके बाद वो एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगता है, जिस जगह का एंट्रेंस गॉड्स वाला एंट्रेंस होता है। वहीं अरीना में वैल्हला का ऑफिशियल एंकर चिल्लाते हुए कहता है, देखिए, राउंड 6 एंड होने के बाद कंपटीशन काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। दोनों के दोनों इंसान और देवता पूरे 3-3 मैच जीत चुके हैं, जिसके बावजूद राउंड 7 में हम एक खतरनाक मैचअप देखने जा रहे हैं। सबसे पहले उस ओर देखिए, इंसानों की तरफ से फाइटर एंटर हो रहा है। अरे ये क्या हुआ, यहाँ से तो कोई भी आया ही नहीं। ये सभी अरीना में आए हुए इंसान देवता के एंट्रेंस की ओर क्यों देख रहे हैं? और अब ये सभी चाइनीज एम्परर भीड़ लगाकर देवताओं के एंट्रेंस पर क्यों खड़े हो गए? खैर यहाँ पर होता यह है, चाइना के काफी सारे पुराने से पुराने एम्परर यानी कि किंग देवताओं के एंट्रेंस पर भीड़ लगाकर खड़े हो चुके होते हैं, जो कि खुशी खुशी अपने फाइटर या फिर चाइना के ग्रेटेस्ट एम्परर के आने का वेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद चाइना का ग्रेटेस्ट एम्परर किन शी हांग की एंट्री होती है, जिसे देखकर पास में ही बैठे हुए गॉड्स कहते हैं,
आखिर तुम इंसान चाहते क्या हो? तुम लोग गॉड्स के रास्ते में क्यों खड़े हो? मैं क्या देख रहा हूँ? वो उन सभी के ऊपर से चलकर आ रहा है। सच में ये आदमी काफी ज्यादा शो ऑफ करता है। इस कहानी की शुरुआत इस एक आदमी से हुई थी, किन शी हुआंग। पुराने जमाने में उसने युद्धरत राज्यों के 6 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और उन्हें उखाड़ फेंका। उसने चीन में 550 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाले सबसे बड़े उथल पुथल समय का जल्द ही अंत किया था। जहाँ कोई रोड नहीं थी वहाँ उसने रोड बनवाई, जहाँ कोई कैसल नहीं थी वहाँ उसने कैसल बनवाई। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का पहला इंसान जिसने सुप्रीम रूलर ऑफ हेवन हुआंगटान संगड़ी को हराने के बाद चाइना का ग्रेटेस्ट एम्परर का टाइटल हासिल किया। एक राजा जहां से ये सब शुरू हुआ, एक पहला एम्परर किन शी हुआंग। खैर इतने शानदार एंट्रेंस के बाद भी गॉड्स इस एंट्री पर उदास चेहरा, गुस्सा वाला चेहरा बनाकर कहते हैं, हम हुर। ये आदमी खुद को समझता क्या है? आखिर तुम देवताओं के एंट्रेंस से क्यों आ रहे हो? एक राजा जहाँ से सब शुरू हुआ, बस ये सब कहने की बातें हैं। किन शी हुआंग जैसा हमने सोचा था ये आदमी बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है। हाँ, क्या एक एम्परर लड़ाई भी कर सकता है? खैर यहाँ पर इन सभी बातों से एम्परर किंग किन शी हुआंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर से इंसानों की साइड से आई हुई वेलकायरी की दूसरी सिस्टर अल्वितर किन शी हुआंग से चिल्लाते हुए कहती है, एटलीस्ट तुम्हें सही गेट से तो आना चाहिए था। आखिर तुम सोच क्या रहे थे? वैसे भी मुझे इस मैच के बारे में ठीक फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि जब से हमारा पेयर हुआ है तब से हमने एक भी बार मर्जिंग प्रोसेस वॉलेंटियर का रिहर्सल नहीं किया। और हाँ, अब तुम्हें क्या लगता है हमारे दिल एक हो सकते हैं? भूल जाओ। जिसे सुनते ही किन शी हुआंग अल्वितर को शांत कराते हुए अपने हाथों में उठाते हुए कहता है, सुनो, थोड़ा पास आओ। लड़के जैसी दिखने वाली यंग लेडी, तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। आओ, तुम कितनी प्यारी हो। खैर किन शी हुआंग की इतनी प्यारी बातें सुनकर अल्वितर का दिल पूरी तरह से पिघल जाता है और वो किन शी हुआंग से मर्ज होने लगती है। और इसके बाद वेलकारी अल्वितर किन शी हुआंग के पूरे शरीर पर एक आर्मर में बदल जाती है, जिसे देखकर किन शी हुआंग कहता है, ये आर्मर मुझ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं नर्क के राजा हेडिस को, जो कि अरीना की ओर अपने हथियार बाइडेंट के साथ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ हेडिस के भाई पोसाइडन का सर्वेंट रोते हुए उन्हें रोकते हुए कहता है, सर हेडिस, मैं हूँ आपके मरे हुए भाई पोसाइडन का सर्वेंट प्रोटियस। मैं चाहता हूँ आप अपने भाई पोसाइडन के ट्राइडेंट को स्वीकार करें, जिससे आपको इस लड़ाई में जीत मिले। मैं चाहता हूँ आप उन इंसानों से अपने भाई का बदला लें। जिसके बाद हेडिस पोसाइडन का ट्राइडेंट अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और बड़ा भाई होने के नाते उसका बदला लेना मेरा फर्ज है। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं हेडिस पोसाइडन के ट्राइडेंट को अपने बाइडेंट में मर्ज कर लेता है, जिससे उसका ये हथियार पहले से भी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद हेडिस अरीना में एंटर होने लगता है, जहां हेडिस को देखकर डर के मारे 99% गॉड्स अपना सर नीचे झुकाने लगते हैं, जिससे हेडिस का ऑरा यहाँ पर हमें पता चल जाता है। जब ये देवता चलता है तब पूरी दुनिया हिलती है और सभी अपना सर झुकाते हैं। बड़े से बड़े नर्क का मॉन्स्टर भी मरने को तैयार हो जाता है। ग्रीस के 3 देवता भाइयों में सबसे ताकतवर देवता है। नर्क का राजा हेडिस लड़ने जा रहा है पूरे चाइना को रूल करने वाला एम्परर किन शी हुआंग से। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का राउंड 7 ये लड़ाई है एक किंग वर्सेस किंग की। ये लड़ाई है डिसाइड करने की कि देवताओं या इंसानों में आगे कौन रहेगा। और यहीं पर राउंड 7 की ये असली फाइट शुरू होती है, जिसे मैं आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मिलते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक राउंड 7 के पार्ट 2 में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।